Hello students, this is Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you complex number. ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट है। इस नंबर के बारे में आपने बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर के अंदर में आ जाते हैं। आपने अभी तक जो नाम नहीं सुना होगा वही है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नया तरह का नंबर है जो मैथमेटिशियन ने इजाद किया। तो समझते हैं इसको कि क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मेरा एक सवाल होगा आप लोगों से। सवाल ये है कि √4 स्क्वायर रूट 4 को आप क्या लिखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सब लोग बताएंगे 2। अब मेरा सवाल है कि √-4 को आप क्या लिखेंगे। कुछ लोग कहेंगे -2। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो अक्सर जवाब ये आता है -2। फिर कुछ कहते नहीं -2 नहीं होगा, 2 होगा, और इसके अलावा वो कुछ जवाब दे ही नहीं पाते। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इन दोनों में कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर √x बराबर y है तो जब हम x का दोनों तरफ स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर y स्क्वायर। यानी √x का वैल्यू हम y तभी लिख सकते हैं जब y स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। समझ रहे हैं? √x का वैल्यू y तभी लिखा जा सकता है जब यहाँ जो है y उसका स्क्वायर x के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली √4 को हम 2 तभी लिखते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। इसी प्रकार से अगर √-4 को कोई व्यक्ति -2 लिखता है तो दोनों साइड आप होल स्क्वायर कीजिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -4 बराबर और -2 का स्क्वायर है ना, -4 -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। बताइए -4 और 4 क्या बराबर है, बराबर नहीं है। तो क्या √-4 का वैल्यू -2 होगा, नहीं होगा, ये फॉल्स है। तब देखते हैं कि √-4 का वैल्यू क्या 2 होगा। अगेन दोनों साइड स्क्वायर कीजिए आप, तो 4 बराबर आएगा 4 और 4 बराबर नहीं है, तो ये भी लिखना फॉल्स है। तो होगा क्या आंसर, है ना। तो अब हम चलते हैं एक नए तरह के नंबर आयोटा के बारे में, उसको समझते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी लॉकडाउन पता नहीं कब खुलेगा, तो पढ़ाई अभी अवरुद्ध रहेगी। कोविड की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, तो ऑनलाइन माध्यम से ही जितना हो सकेगा तो हम वीडियो बनाएंगे, आप लोग ढंग से पढ़िएगा। √-4 को क्या हम √4 इंटू √-1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक रूल होता है कि √x इंटू √y बराबर √x इंटू y। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि x और y दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये रूल तभी वैलिड होता है when x and y both only one, केवल दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। when x and y both not should be negative at same time। ठीक है, तो ये रूल तभी वैलिड है। आगे करेंगे यूज, इसका यूज आएगा, इसलिए समझ लीजिए। अभी सिंपल ये समझिए कि √x इंटू √y को हम √xy लिख सकते हैं। तो यहाँ भी √-4 था, इसको हम 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर सकते हैं, √4 इंटू √-1। √4 को तो हम लोग 2 जानते हैं। इसके लिए एक नया नंबर दे दिया गया, इसको बोल दिया गया आयोटा। तो यह आयोटा बराबर
अंडर रूट -1। यही कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत यहीं से होती है। इसको इमेजिनरी नंबर बोला गया कि ये रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये हमारी कल्पना है कि अंडर रूट -1 इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कहीं नहीं नजर आता है, तो हमने कल्पना किया, इसीलिए इसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और आयोटा का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट -1। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। आयोटा का वैल्यू हमने देखा कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट -1। अब दोनों तरफ इसका ना होल स्क्वायर कर दीजिए, तो आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया? -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब फिर अगर हमको i⁻³ का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या हम लोग i² इंटू आयोटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। i² का वैल्यू कितना होता है? -1 इंटू आयोटा, कितना आ गया? -i। तो ध्यान रखना है आपसे कि i³ का वैल्यू होता है -i। फिर इसी प्रकार से i⁴ का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग i² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। i² का वैल्यू -1 रख दीजिए, उसका होल स्क्वायर 1। तो i⁴ का वैल्यू कितना हो गया? 1। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार i⁵ का वैल्यू निकालना होगा। i⁵ का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको हम i⁴ इंटू आई लिख सकते हैं, और i⁴ का वैल्यू 1 इंटू आई। इस तरह से आप लोग आगे जा सकते हैं जितना का वैल्यू निकालना, लेकिन ऐसे करने में ना टाइम लगेगा। तो हम एक ऐसा मेथड ढूंढने जा रहे हैं जिससे हम चुटकी में, सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल सकें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको ये 4 चीजें याद रखनी होगी कि आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट -1, i² होता है -1, i³ होता है -i, और i⁴ होता है 1। हमसे i⁴n पूछा जाएगा, n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि where n जो है इस फॉर्म में है, 4k+1 के फॉर्म का है। इसका मतलब है कि n में जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो भागफल k आ रहा है और शेषफल, सॉरी 1 नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये m बोल दीजिए, शेषफल m। ये तो फिक्स है कि ये जो शेषफल होगा, अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 से कम ही होगा, है शेषफल 0 से ज्यादा और 4 से। यहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4। यानी कोई भी हमको i⁴n कुछ n का वैल्यू कुछ भी देगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख लेना है। अब देखिए 4 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, i⁴n की जगह पे ये रखो 4k+m। इसको क्या हम लोग i⁴k इंटू i⁴m लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ देख लीजिए, i⁴k को i⁴ का होल पावर k लिख सकते हैं इंटू i⁴m। i⁴ का वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू i⁴m। एक का पावर कुछ भी क्या होगा? एक ही होगा। एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? i⁴m। यानी अगर आपको i⁴ कुछ भी दिया रहे, है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर हमको दिया है n, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, और जो शेषफल बचेगा जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू में इस 4k की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं पड़ी, बस हमको जो शेषफल बचा बस उसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए करते हैं ना, ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे। i का पावर हमको चाहिए 27, ठीक, 4 से भाग दे दो, 4 × 24, शेषफल कितना बचा? 3 बचा। बस हमको शेषफल से मतलब है, आंसर हो जाएगा i का पावर 3, और i का पावर 3 क्या होता है? -i। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
नोट करते चलिएगा, बढ़िया रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, करते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल, i टू दी पावर 98 पूछा जा रहा है। 4 से भाग दो, फटफट करना है। 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 रिमाइंडर बचेगा। आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? लगभग 10 सेकेंड लगे होंगे, उससे भी कम में आप लोग बना सकते हैं। आई टू दी पावर -98 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा आई टू दी पावर 98, और अभी आई टू दी पावर 98 का वैल्यू निकालें कितना? -1। आंसर आ गया -1। सी, आई का पावर 37, 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 1, आई टू दी पावर 1। आंसर आ गया आई, और आई का वैल्यू क्या होता है? √। निकल गया। समय लग रहा है? बिल्कुल नहीं समय लगेगा। डी का वैल्यू डी है आई टू दी पावर -2, इसको 1/i लिखेंगे। अब इसको ना, ये इमेजिनरी नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, वहाँ हमेशा रियल नंबर रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसका रियलाइजेशन कर देंगे, नीचे भी आई से, ऊपर से आई से मल्टीप्लाई करें, तो आई और नीचे हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। आंसर आ गया माइनस। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई टू दी पावर -998, इसको भी आप वैसे ही 1 बट्टा आई टू दी पावर 998 लिखिए। झटपट 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 दूनी 8, बचा 19, 4 चौका 16, 3, 3 8 38, 4 9 36, 2, क्या बच गया? आई स्क्वायर बचा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। देख रहा है? तो इस तरह के आपको ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे RS अखबार में, NCERT में जाके बनाइए। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, करते हैं हम लोग। प्रूव दैट, साबित करना है कि इस सब का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। पहला करते हैं, आई टू दी पावर n, सब में से कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ले लो कॉमन, बताओ क्या बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आई टू दी पावर 1 बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा? आई टू दी पावर 2, यहाँ से बचेगा आई टू दी पावर 3। क्या LHS? आई टू दी पावर n हमने कॉमन ले लिया है, 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। आई क्यू का वैल्यू क्या होता है? -i। आप देख लो, -i से प्लस आई कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, आई टू दी पावर n इंटू 0 का वैल्यू आ गया 0। क्वाइट इजली डन, QET, बड़ी आसानी से। सेकंड टेस्ट करते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लिया करेंगे। चेक सेकंड में पहले आपको मैं ये बता दूं कि 1 प्लस आई को हम लोग पीछे भी किए थे। ऊपर भी आई से गुना कर देते हैं, नीचे भी आई से गुना कर देते हैं। ऊपर आई, नीचे क्या आ गया? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस आई होता। 1 बट्टा आई की जगह पे, ये ध्यान रखना, इसे 1 बट्टा आई की जगह पे क्या रख सकते हैं? -i रख सकते हैं। पुट करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में LHS 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4 है, और 1 और 1 बट्टा आई की जगह पे क्या रख सकते हैं? -i। 1 बट्टा आई की जगह पे -i, वही रखनी रहती है हमने, टू दी पावर 4। अब सिंपल अलजेब्रा के नियम के अनुसार अगर दोनों का पावर 4 है, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई में लाके होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। इसको हम 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। और नीचे आप देख लो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, इसको हम 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, +1, 1 और 1 2 टू दी पावर
4 2 टू द पावर 4 हो गया प्रूफ। चलिए थर्ड करते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं। ये देखो I टू द पावर 23, फिर यहाँ सेम चीज़ 1/i है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस आई का पावर 29 का होल टू द पावर 2, आई टू द पावर 23। अच्छा हाँ, ऐसा कर लो ना, 4 से भाग देने वाली बात नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा माइनस का पावर ऑड है, माइनस क्या आएगा, आई टू द पावर 29 का होल स्क्वायर, 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, बचे कितने, 3 बचे शेष, आई का पावर 3, यहाँ 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28, शेष बचा 1, आई टू द पावर 4, इसका होल स्क्वायर। आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई का होल स्क्वायर, और माइनस आई क्या हो जाएगा, -2i का होल स्क्वायर, -2i का होल स्क्वायर क्या देगा, 4 और i का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -2। हो गया ना, है ना सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन है, सो दैट -1 टू द पावर 4n + 3 बराबर आयोटा, ये दिखाना है। LHS लेके चलते हैं। √-1 को हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, उसका होल पावर क्या है, 4n + 3। अच्छा 4n + 3 बताइए ऑड है कि इवन है, बिल्कुल ऑड है ना, ये इवन और ये ऑड, इवन में ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, तो माइनस तो हमारे पास पीछे आ रहा है, और क्या आ रहा है, आई टू द पावर 4n + 3। आपको पता है कि ये 4 का गुणज है, और शेषफल कितना बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, तो सीधा आ जाएगा i का पावर 3, और i का पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो बच गया आयोटा। हो गया प्रूफ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर एस अग्रवाल में मैंने देखा, उसमें -1 = 1 प्रूफ किए हुआ है, और आपको वो बात तो गलत ही है, -1 = 1 कैसे होगा, -1 = 1 कैसे हो सकता है, ये गलत है, लेकिन उसने बहुत अच्छा से लॉजिक बना के साबित कर किया है। आपको ये बताना है कि गलती कहाँ पे हुई है, ठीक। चलिए तो करते हैं। -1 = 1, अभी आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लॉजिकल जो सवाल है वो यही है, आर एस अग्रवाल में ये है, -1 = 1 प्रूफ किए हुआ है। -1 को हम अंडर रूट हाँ -1 को ना ऐसे लिखा है, i² लिख सकते हैं, i² को फिर हम i × i लिख सकते हैं, और फिर आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √-1, फिर इस आयोटा का वैल्यू भी √-1, उसके बाद दोनों को ऐसे कर दिया है, -1 × -1, फिर बताइए अब क्या आ जाएगा, रूट के भीतर 1 वैल्यू आ गया 1, यानी -1 = 1 प्रूफ कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द पॉलिसी, गलती कहाँ पे हुई वो बताना है। क्लास स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको ये रूल बताया था कि √x × √y को हम √x × y तभी लिख सकते हैं जब दोनों नेगेटिव ना हो, x और y दोनों नेगेटिव ना हो। यहाँ देखिए √x × √y उसी टाइप का है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तब हम ये चीज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो मैं आपको साबित करके दिखा देता हूँ क्यों ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ये यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, -1 × -1 बराबर -1 × -1 हम नहीं लिख सकते, ये बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको, √-36 है गुने √-25 है, ठीक। अगर आप
ऐसा कर देते हैं, रूल को दिमाग में रखिए कि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई है। अगर इस रूल को दिमाग में आप रखते हैं, अंडर रूट आप एक्स वाई कर दीजिएगा, कीजिए अंडर रूट एक्स वाई, तो क्या आएगा -36 गुने -25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 36 गुने 25, बाहर निकलेगा 6 गुने 5, आंसर हो जाएगा 30। अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर हम अंडर रूट -36 है, अंडर रूट -36 को दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड दूसरा तरीका से बनाएंगे तो अंडर रूट -36 को क्या लिख सकते हैं 6i, इसको लिखेंगे हम 5i। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 30i² और i² का वैल्यू क्या होता है -1, क्या गया माइनस, कौन सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। ये लिखना ही गलत है, अंडर रूट -36 गुने अंडर रूट -25, अगर दोनों नेगेटिव है तो हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते। तो गलती यहाँ पे हुई है, कहाँ गलती हुई है, इस स्टेप में गलती हुई है, यहाँ है फॉल्स, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आप RS अग्रवाल का चैप्टर है 5A, RS अग्रवाल से आप 5A बना सकते हैं, और NCERT के लिए हमको आगे पढ़ाना होगा पहले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब कोरोना में सब घर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो सीख जाएंगे।